अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एलिमेंटर पेज बिल्डर को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो पीएसटी थी जिसका हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हेडर क्रिएट किया था। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम उसी पीएसटी का जो फुटर है उसको क्रिएट करेंगे और फिर उसको एज अ टेम्पलेट सेव करना सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वर्डप्रेस के वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल को। सो यहाँ पर मैंने अपना जो पेज है वो ओपन किया हुआ है जहाँ पर हमने ये हेडर क्रिएट किया था यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स लेआउट। सो इसी तरीके से हम यहाँ पर अब एक नया सेक्शन ऐड करेंगे और उस सेक्शन में हम सारा अपना फुटर क्रिएट करेंगे। सो बेसिकली मैं दो सेक्शंस ऐड करूँगा, एक कंटेंट एरिया का होगा और एक फुटर का। सो सबसे पहले मैंने क्लिक किया एक दफ़ा। सो यहाँ पर वो कह रहा है सिलेक्ट योर स्ट्रक्चर, तो यहाँ से हम इसका स्ट्रक्चर ये वाला ले लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम एक और प्लस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा होगा फुटर और इसका जो मेन जो सेक्शन होगा वो फुल होगा, मतलब ये हमारा मेन सेक्शन है जो कि फुल होगा। इसकी जो विड्थ हमने सेट करनी है वो फुल विड्थ होगी, कॉलम गैप इसमें नहीं होगा, हाइट हमें अभी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पर तो हम इसकी हाइट कुछ इस तरीके से यहाँ से ड्रैग करूँ तो राउंड अबाउट ये बता रहा है कि 4, इसको 4 इंचेस नहीं बताना चाहिए, ये आई थिंक अच्छा इसकी हाइट जो है ये, हाँ ठीक है, हाइट जो इसकी 562 है, मतलब 500 हम एस्टिमेटेड रख कर 500 इसकी मिनिमम हाइट रख सकते हैं। सो मिनिमम हाइट हम चले 400 हम रख देते हैं और उसके बाद इसका जो कंटेंट होगा वो टॉप से स्टार्ट होगा। आई थिंक टॉप से स्टार्ट हो रहा है, बल्कि मिडल से रख लेते हैं। चलिए मिडल से रख के ट्राई करते हैं, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, वरना हम टॉप पे कर देंगे और इसको भी मिडल करेंगे और ओवरफ्लो हिडन करेंगे और इसको भी हम स्ट्रेच नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, ये ठीक है, हो गया, इसको हिडन कर दिया और इसको स्ट्रेच कर दिया। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम ये वाला रखेंगे, तो इसको ऑलमोस्ट मैं देखता हूँ कौन सा इसका करीब तरीन होगा। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे तो सेकेंडरी जो कलर है ना ये, या फिर ये टेक्स्ट कलर नहीं, यहाँ पर सेकेंडरी कलर आई थिंक नहीं, ये क्लोज नहीं है, इसको थोड़ा सा हम डार्क कर देगा। ये देखें, आई थिंक दिस वन इज गुड। तो ये हमारा हो गया इसका बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पर इसके अंदर हमें एक और इनर सेक्शन, यहाँ पर ये सेक्शन हो गया, इस सेक्शन के अंदर ये कॉलम हो गया जो हमारा नेविगेटर हमें दिखा रहा है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसके अंदर कॉलम के अंदर एक और सेक्शन क्रिएट करेंगे। सो यहाँ से मैं इस इनर सेक्शन को ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। सो इसने 2 कॉलम ऐड किए, जबकि हमारा जो लेआउट है उसके 3 कॉलम्स हैं, राइट। तो यहाँ पर हम इसको एक प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास 3 कॉलम यहाँ पर आ चुके हैं जो कि सेंटर लाइन है। अब यहाँ पर जो पहला जो चीज़ है पहली वो लोगो है, मतलब यहाँ पर पहले कॉलम में ये वाला हमारा लोगो है। सो ये लोगो हम ऊपर से यहाँ से कॉपी कर सकते हैं इसको। सो इसको अगर मैं यहाँ से डुप्लीकेट करूँ और इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दूँ। सो ये लीजिए हमारा लोगो यहाँ पर ऐड हो चुका है, सेम लाइक दिस वन। उसके बाद यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है, सो टेक्स्ट बॉक्स हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और टेक्स्ट एडिटर ले लेते हैं और इसके नीचे यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे और जो टेक्स्ट है लोरम इप्सम टेक्स्ट है। सो हम यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली लोरम इप्सम ऐड कर दिया, तो कलर जो होगा इसका वो हम रखेंगे लाइट सा वाइट कलर है। सो यहाँ पर सॉरी ये 1 कॉलम होगा और स्टाइल में हम यहाँ पर आ जाते हैं एंड ये टेक्स्ट जो इसका है वो लेफ्ट अलाइन, आई थिंक लेफ्ट अलाइन है। टेक्स्ट कलर यहाँ से हम
ये वाले थोड़ा सा इसको ना वाइट की तरफ ले जाते हैं, ये कलर है, ठीक हो गया। तो फॉन्ट हम जो है वो इसका एरियल सेलेक्ट कर लेते हैं टाइपोग्राफी में, या फिर प्राइमरी, ये ठीक रहेगा। टाइपोग्राफी सेकेंडरी ये भी है हमारे पास, टेक्स्ट ये ठीक रहेगा। तो इसमें लाइनें 4 हैं, तो थोड़ा सा टेक्स्ट हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको कॉपी करके ऐसे कर लेते हैं, तो अब ये 4 लाइनें हो चुकी हैं। सो हमारा जो टेक्स्ट है वो भी ऐड हो चुका है। सो नेक्स्ट इसमें है जी ये वाला फॉलो अस, और उसके बाद यहाँ पर सोशल मीडिया। सो जो एलिमेंटर है वो हमें एक विजिट प्रोवाइड करता है सोशल मीडिया के लिए। सो सोशल आइकन के नाम से है, इसको मैं ड्रैग करूंगा और टेक्स्ट के नीचे यहाँ पर मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। तो ये इसके टेक्स्ट हो गए, और साथ में अगर आप इसके टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहें ऊपर या नीचे जहाँ पर भी, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब ये इसके 3 उसने बाय डिफ़ॉल्ट ऐड किए हैं, आप मल्टीपल ऐड आइटम्स पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। आइकन इसके राउंडेड है, ये ट्रांसपेरेंट है। सो सर्कल है, ये सर्कल रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल में है। आइकन्स ऑलमोस्ट आई थिंक डिफ़ॉल्ट आइकन्स हैं। और कलर इसके जी अगर हम 1 करें कॉलम तो ये इस तरीके से होंगे, 6 कॉलम करेंगे तो 6 आइकन हम ऐड कर सकते हैं। लेफ्ट लाइन इसको रखेंगे यहाँ से, और स्टाइल में इसका साइज जो है वो हम यहाँ से थोड़ा, ये साइज आई थिंक दिस वन इज गुड, 8 या फिर 7 ठीक रहेगा। पैडिंग आई थिंक पैडिंग ठीक है, स्पेसिंग भी ठीक है। बॉर्डर टाइप नन रहेगा, बॉर्डर रेडियस की ज़रूरत नहीं है। होवर एनिमेशन थोड़ा सा हम इसको ग्रो पे कर देते हैं, तो जब हम इस पे ऐसे होवर करेंगे तो देखिए ये ग्रो कर रहा है। अब ये जो आइकन है ना, ये सारे ट्रांसपेरेंट है। सो हम यहाँ पर अगर कॉलम के अंदर इसका ऑप्शन आता है कि हम इसको शायद यहाँ पर ऑफिशियल कलर की बजाय कस्टम कलर हम यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ से ये कलर्स हो गया, या फिर हम इसको वाइट कर लेते हैं। तो वाइट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। सो इसको हम इस तरीके से रखते हैं। और सेकेंडरी कलर, अच्छा हाँ सेकेंडरी कलर, प्राइमरी कलर हम ट्रांसपेरेंट रख लेते हैं, इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ठीक हो गया। और ये जो है इसको हम वाइट कर लेते हैं, ठीक हो गया, हाँ अब ठीक है। और यहाँ से साइज हम इसका इंक्रीज, ये ठीक है, ये हो गया साइज इंक्रीज। पैडिंग एंड पैडिंग हम ये इतनी ठीक है। स्पेसिंग पैडिंग हम 0 कर देते हैं, स्पेसिंग को इंक्रीज कर लेते हैं इस तरीके से अगर करना चाहें तो यहाँ तक, ये ठीक है। और रो गैप, अगर एक ही रो है तो गैप की ज़रूरत ही नहीं है, बॉर्डर इसका है नहीं है, ओके। सो यहाँ पर अब होवर पे हम इसको चेंज करेंगे इसकी स्टाइल। सो एडवांस में हम आते हैं, मोशन इफेक्ट्स हैं, बैकग्राउंड है, और इसमें होवर इफेक्ट होना चाहिए था। आइकन हो गया, आइकन होवर, ठीक है। अब देखिए आइकन होवर में भी हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी कलर है। सो सेकेंडरी कलर हम जो चूज़ करेंगे वो ये हमारा जो कलर आई थिंक हमने ऐड किया था, ये वाला, हाँ ये कलर। सो ये देखिए ये हमारे पास अब वही वाला इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, कलर जो उसने हमें यहाँ पर दिया है, ओके। तो ये हमने इसको अपडेट कर लिया। सो लोगो, टेक्स्ट और हमने आइकन ऐड कर लिया। अब इसमें यहाँ पर फॉलो अस स्टार्ट पे आ रहा है तो उसको भी लगा लेते हैं हम। सो यहाँ पर हम वापस आते हैं, टाइटल को सेट कर लेते हैं हम यहाँ से, क्योंकि इसमें टाइटल का ऑप्शन होना चाहिए था। आइकन है, कंटेंट है, सोशल आइकन्स नहीं है इसमें, ठीक है, हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ से हेडिंग को यूज़ करेंगे और इसको यहाँ पर ऐड करते हैं, और हेडिंग में लिखते हैं, सॉरी नॉट हियर, इसमें फॉलो अस। सो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉलो अस, ओके। और इसका साइज जो होगा वो स्मॉल या मीडियम, और जो इसका टैग होगा वो स्पैन होगा, लेफ्ट लाइन होगा, और इसको हम देंगे टेक्स्ट कलर
जो हमने सिलेक्ट किया था टेक्स्ट, ये वाला, और थोड़ा सा इसको फाइट कर देते हैं, ठीक हो गया। और ब्लेंड मोड नॉर्मल ही है, ठीक है। और साइज को स्मॉल करते हैं हम, ये। और उसके बाद एडवांस सेटिंग में हम आकर इस पे लगा सकते हैं इसको। अगर मैं क्लास इनलाइन दे दूं, डिस्प्ले पोजीशन इनलाइन, आई थिंक पोजीशन इनलाइन नहीं अप्लाई इस पे, तो इसको हम यहाँ से पोजीशनिंग में से जाकर इनलाइन कर देते हैं। इनलाइन किया और डिफ़ॉल्ट पोजीशन ठीक होगी, डिफ़ॉल्ट ही है, सेंटर में रखेंगे। और इसी तरीके से इसको भी हम पोजीशन दे के चेक करते हैं कि ये वहाँ पर आती है या नहीं आती। सो पोजीशनिंग में हम आएंगे, इनलाइन करेंगे, ओके, यस, गुड हो गया। सो पोजीशन डिफ़ॉल्ट ही होगी। तो ये इसके अलावा यहाँ पर इसको सेंटर लाइन कर देंगे। सो थोड़ा सा इसको मार्जिन दे देते हैं राइट से। सो राइट से, सॉरी ये तो मैं टॉप से, बल्कि ठीक है टॉप से भी तो 4 EM सेलेक्ट करेंगे हम। सो यहाँ राइट लेफ्ट से ये हमने थोड़ा सा मार्जिन दे दिया, ओके। सो इसको भी थोड़ा सा हम, अगर पोजीशनिंग में इसको हमने, और लाइन हाइट इसमें आई थिंक होना चाहिए था, लाइन हाइट का ऑप्शन भी। लाइन हाइट का इसमें नहीं है, नॉर्मल है, टेक्स्ट शेडो है, टाइपोग्राफी है, ठीक है। आई थिंक इट लुक्स नाइस, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर इसको स्पेस अगर हम देखें तो स्पेस ठीक है, हाँ स्पेस भी ठीक है। सो इसमें आप और सोशल मीडिया आइकन ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप कंटेंट में आकर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ऐड करते जाए, इसको मैं कोई और, सॉरी, इसमें मैं आइकन लाइब्रेरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं स्काइप सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट, तो ये देखिए स्काइप भी आ गया। ऐड आइटम करते जाएंगे, यहाँ पर आप चूज लाइब्रेरी करते जाएंगे और ट्विच कर लें, फिर इसके बाद ऐड आइटम, और इसको हम टेलीग्राम दे देते हैं आइकन। सो ये हो गया हमारे पास। अच्छा यहाँ पर अब 1 2 3 इसको हम विड्थ फुल कर देते हैं। सो एडवांस में आकर इसकी पोजीशनिंग में हमारे पास इनलाइन ऑटो है, फुल विड्थ करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। और दूसरा इनलाइन ऑटो करने के बाद हमें यहाँ पर इसका जो स्पेसिंग है इसको थोड़ा सा, नहीं कम, नहीं ठीक है। तो इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम इसको रो दे देते हैं या फिर कंटेनर, तो ये आगे चला जाएगा। इसका साइज कहाँ से चेंज होगा सोशल मीडिया आइकन्स का, एक्चुअली यहाँ पर अब एट्रीब्यूट भी हम प्रो में दे सकते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस ठीक है, पोजीशनिंग भी ठीक है। अगर मैं 100% करूँगा तो भी जो आइकन है वो एक रो में 5 आइकन आ सकते हैं, राइट। सो हम लास्ट वन वाले को ख़त्म कर देते हैं फिलहाल, ये वाला जो टेलीग्राम वाला, बल्कि वर्डप्रेस वाला ख़त्म कर देते हैं। सो अपडेट करेंगे, लाइव देखते हैं कि हाँ लाइव पे तो ये ठीक आ रहा है। अच्छा मैंने रो क्लास ऐड की थी, उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। आइकन, क्योंकि फ्रंट एंड में आइकन ठीक आ रहे हैं, यहाँ पर ये आइकन ठीक आ रहे हैं, राइट। सो इस तरीके से हमने अब इसके नीचे जो ये तीसरी चीज़ है ना, यहाँ पर ये जो, ये बेसिकली हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से लेकर आएंगे। तो अभी मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को ऐड करना नहीं सिखाया। सो जब हम आएंगे इस सेक्शन पर, इस सेक्शन को हम कवर करेंगे ना, ये वाला कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, तो उसमें भी हम इसको ऐड कर देंगे। फिलहाल हम इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ। नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास यहाँ पर आ रहा है ब्लॉग्स का ऑप्शन। ब्लॉग्स का मतलब है कि आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है वो यहाँ पर डिस्प्ले होनी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये जो कंटेंट है ना, ये डायनामिक होना चाहिए।
सो इट मीन्स यहाँ पर जो हमने डाटा इंसर्ट करना है वो एटलीस्ट 3 पोस्ट्स हमें चाहिए जो कि डायनामिक हो। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर देखें वर्डप्रेस विजेट्स में, वर्डप्रेस विजेट्स में यहाँ पर पोस्ट्स का ऑप्शन होना चाहिए, रिसेंट पोस्ट का। तो ये इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है 5, मैं इसको 3 कर देता हूँ और डिस्प्ले पोस्ट टेक्स्ट भी कर देता हूँ और टाइटल में मैं ब्लॉग दे देता हूँ। तो इसको अपडेट करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ आइकन्स आ रहे हैं, मतलब हेड टाइटल्स आ रहे हैं, इसका कंटेंट नहीं आ रहा। हालांकि मैंने इसको कहा कि अच्छा पोस्ट डेट है ये। ओके, एडवांस में जाते हैं और इसको हम चेक करते हैं कि इसके अंदर और क्या कुछ हम कर सकते हैं। इसकी विड्थ 100% होगी, सेंटर लाइन होगा और इसका जो टेक्स्ट है इसको हम यहाँ पर स्टाइल में बॉर्डर बैकग्राउंड ओवरले ठीक होगा। स्टाइल में देख लेते हैं बैकग्राउंड टाइप, टाइपोग्राफी और हेडिंग कलर में हम इसको वाइट दे देते हैं और टेक्स्ट कलर में भी हम इसको वाइट दे देते हैं। तो अब ये हमें नज़र आ रहा है। और इसी तरीके से लिंक कलर को भी हम वाइट कर देते हैं, तो ये भी ठीक हो गया। लिंक होवर कलर में हम यूज़ करेंगे वही जो हम हमारे इस साइज का कलर है, ये देखिए। और उसके बाद मैं यहाँ से इसका जो कंटेंट है ये वाला, हाँ, इसमें से मैं रिमूव कर दूंगा डिस्प्ले टेक्स्ट। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें ब्लॉग इस तरीके से लिखा हुआ नजर आएगा। यहाँ पर भी इसी तरीके से लिखा हुआ, ब्लॉग्स लिखा हुआ है। ओके, सो टाइटल इज ब्लॉग्स। तो ये जो स्टाइलिंग है, अब इसको आपने कस्टमाइज करना है। हमें अब इसके लिए जो है ना वो कस्टम शॉर्ट कोड चाहिए होगा। कस्टम शॉर्ट कोड का मतलब ये है कि हमें इमेज भी चाहिए पोस्ट का, ये जो इमेज नज़र आ रहा है इस तरीके से, और साथ में हमें यहाँ पर ये इसका कंटेंट या टाइटल आप कह सकते हैं, ये शॉर्ट कंटेंट जो भी है वो चाहिए, प्लस इसके जो भी जितने भी कंटेंट है उसको होवर पे हम ओपन करना चाह रहे हैं। तो खैर अभी के लिए हम इसको एज इट इज़ रख लेते हैं। हम चाहें तो इसको स्टैटिक भी रख सकते हैं कि अपनी मर्जी का ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं करना चाह रहा। उसके बाद यहाँ पर बजाय इंस्टाग्राम के हम यहाँ पर गैलरी को ऐड कर लेते हैं। सो गैलरी, अब इसमें हमारे पास 3-4 ऑप्शन है। एक गैलरी जो है वर्डप्रेस की है, ये इसकी अपनी बेसिक गैलरी है। तो अगर मैं इसको यूज करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर अब वो बता रहा है कॉलम्स कितने रखने हैं। सो 3 कॉलम्स और 3 रो हैं, तो यहाँ पर हम 3 कॉलम्स रख देंगे। और यहाँ पर अब हमें ऐड करना पड़ेगा मीडिया गैलरी से कुछ इमेजेस को। तो इमेजेस मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके रखे हुए हैं यहाँ पर। आई थिंक इनको यूज कर लेते हैं और इसको नहीं यूज करना, इसको यूज कर लेते हैं। और इसको, ये पड़े हुए आइकन हमारे पास, ये है, ये है, ठीक हो गया। सो ये हमने 1 2 3 1 2 3 और इंसर्ट गैलरी। सो ये देखिए हमारे पास गैलरी इंसर्ट हो, 2 इमेजेस हमें और चाहिए थे। सो सॉरी, इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये इस तरीके से हमें शो होगी। अब यहाँ पर आप इसको एडिट कर सकते हैं, इसमें ऐड टू गैलरी पे जाइए और भी 2 इमेजेस हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ से होने चाहिए थे मेरे पास, एक ये है आई थिंक, हाँ एक ये है और एक और होना चाहिए यहाँ पर, ये ऐड कर लेते हैं। ओके, इंसर्ट करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर इंस्टाग्राम वाली पोस्ट भी, और इसको टाइटल दे देते हैं इंस्टाग्राम। आई थिंक इसका टाइटल थंबनेल
1 है, साइज हम यही रखेंगे, कॉलम 3 है, मीडिया फाइल, लाइट बॉक्स नो, हमें लाइट बॉक्स नहीं चाहिए, ऑर्डर बाय रैंडम कर देते हैं, हर दफ़ा रैंडम ऑर्डर में होगा। फिर स्टाइल में स्पेसिंग कस्टम कर सकते हैं, ये देखिए कस्टम, अगर यहाँ पर हम इसको ये चेंज कर सकते हैं। ओके, बॉर्डर टाइप, बॉर्डर इसकी है कोई बॉर्डर नहीं है, और इसकी जो स्पेसिंग है वो बहुत ही कम है, माइनस ही है। अच्छा, वो कुछ इमेजेस का साइज जो है ना वो इस तरीके से है कि हमें लग रहा है कि यहाँ पर ये गैप ज़्यादा, तो आप कोशिश कीजिएगा सेम इमेजेस के साइज होने चाहिए, सो उसके बाद हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यहाँ पर भी ये ठीक हो गया। तो ये हमने इसके फुटर को क्विकली डिजाइन कर लिया। अब इसको हम कस्टम पोस्ट टाइप पे जब देखेंगे कैसे कस्टम पोस्ट टाइप कह रहे हैं, शॉर्ट कोड हमने ऑलरेडी देखा था, तो हम शॉर्ट कोड के जरिए इसको प्री फॉर्मेट में यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है इसका तरीका यूज करने का। इसमें आई थिंक ऑप्शन होना चाहिए था इसका अपना भी, पोस्ट। सो ये है इसका, हाँ ये है ना इसका ऑप्शन, लेट मी सी दिस वन। अनफॉर्चुनेटली ये प्रो वर्जन है, राइट। अगर हम प्रो वर्जन लेंगे तो फिर हम ये इस तरीके से आसानी के साथ पोस्ट को शो कर सकते हैं। फिलहाल हमें रीसेंट पोस्ट जो वर्डप्रेस का विजेट है उसी को यूज करना पड़ेगा। सो इस तरीके से हमने इसका विजेट ये फुटर डिजाइन कर लिया, जो कि है यहाँ से हमारे पास ये हो गया, ये 3 सेक्शन, ये सेक्शन और ये सेक्शन हमारे पास फुटर है। इसको राइट क्लिक करके हम करेंगे सेव एज टेम्पलेट, और इसको क्या देते हैं, फुटर टेम्पलेट, सेव कर देंगे। इसका फायदा ये होगा कि अब इस फुटर को हम कहीं पर भी बल्कि इसको एडिट करते हैं, चल ठीक है, फुटर टेम्पलेट ग्लोबल हेडर लिखा है तो इसका नाम ग्लोबल फुटर होना चाहिए था, है नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास है इसका फुटर। अब ये है हमारे पास कंटेंट एरिया। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे कि हम इसके जो ये वाला कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 है ना, इसको ऐड करेंगे, इस जगह पर इमेज को ऐड करेंगे राइट पर और लेफ्ट पर, और ये बटन वगैरह हम यहाँ पर ऐड करेंगे, और इसको ट्रांसपेरेंटली इस बॉक्स को हम ऐड करेंगे अपने हेडर के अंदर, और फिर उसको एब्सोल्यूट पोजीशन देकर इस पूरे बॉक्स को अपने इस ऊपर वाले हेडर और नीचे कंटेंट एरिया के दरमियान में इस तरीके से एडजस्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों ये था हमारा आज का वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने अपने पीएचटी का फुटर डिज़ाइन किया। आई नो कि ब्लॉग्स वाला सेक्शन जो था, जो दरमियान वाला सेक्शन था इसका, वो हमने सही से डिज़ाइन नहीं किया था, तो उसके लिए हम क्रिएट करेंगे एक शॉर्ट कोड, और उस शॉर्ट कोड को यहाँ पर सिंपली हम इंसर्ट करेंगे, और फिर हम उसको जो कस्टम CSS की मदद से अपनी मर्जी से जैसे भी स्टाइल करना चाहें वो स्टाइल कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।